सेक्शन जो है जो बीडीए का सेल्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है कि ट्रीट मी यू एज ए कस्टमर एंड यू आर ए बीडीए इन बाइजूस। तो आपको मुझे कस्टमर ट्रीट करना है। सपोज करो कि मैं पेरेंट हूँ और आप बीडीए हो बाइजूस में, राइट? तो आपको मुझे कन्विंस करना है बाइजूस प्रोडक्ट को सेल बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू कन्विंस मी टू बाई आवर प्रोडक्ट इन केस इफ देयर आर सिमिलर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स गिवन बाय अदर कंपनी। Okay, so okay, Yeah, so first, can you please tell me like in which class your son or daughter yeah, in? sixth class. Son, Sixth my son class. in sixth Okay, class. so currently, what percentage he is scoring in his class? 92%. 92%. ओके, सो अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि 92% अगर बच्चा स्कोर कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी गुड थिंग, बट अभी उसकी जो क्लास है वो है 20 to 40 स्टूडेंट्स की, राइट? अब आप प्रिपेयर कर रहे हो उसको कि अभी वो 6th क्लास में, कल को उसको 10th देना है, राइट? 10th इज अ बोर्ड, राइट? Yeah, yeah. आप ऑफ कोर्स चाहोगे कि वो अपने क्लास में नहीं बल्कि अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आए, राइट? अब उससे Yeah. कैसे हो सकता है? जब आप उसकी परफॉर्मेंस को देख पाओगे कि एग्जैक्टली बच्चा हमारा कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो बाईजूस में क्या है, हमारे पास परफॉर्मेंस ग्राफ है। आप अपने बच्चे के जो परफॉर्मेंस उसको मॉनिटर कर सकते हो, राइट? Okay. आप देख, और जो हमारी पढ़ाई है वो अडेप्टिव लर्निंग है। मतलब मान लीजिए बच्चा कोई एक लेक्चर देख रहा है, राइट? लेक्चर खत्म होने के बाद एक क्विज आया। अब क्विज जो है वो स्टार्टिंग में पहले बेस लेवल का क्विज है, डिफिकल्टी लेवल एकदम कम है। अगर बच्चे ने वो अच्छे से सॉल्व कर लिया तभी उसको हायर लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर नहीं सॉल्व कर पाया तो फिर जो है सेम, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं बट सेम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ताकि वो जो है अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर पाए, राइट? तीसरी चीज जो हम टैबलेट प्रोवाइड करते हैं उसमें पेरेंटल कंट्रोल है। मतलब आपको ऑफ कोर्स डर होगा कि अगर हम बच्चे को टैबलेट दे देंगे तो कहीं वो कोई ऐप में अपना टाइम नहीं वेस्ट करे या गेम खेले में टाइम नहीं वेस्ट करे, राइट? सो पेरेंटल कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर आपने वो लॉक कर दिया तो बच्चा जो है सिर्फ वीडियोस अपने लेक्चर वाले ही देख रहा है, वो अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहा है, right? And Yes. of course the premium facility, the premium feature of this Byju's course is Quzo User quiz. mode. Okay, Yeah. Quzo mode, right? So basically ये क्या करता है कि देखो, आप अभी आपका बच्चा जहां से पढ़ रहा है, आई बिलीव कि वहां पे ये चीज नहीं होगी। क्विज़ो मोड क्या करता है, अभी ये बच्चा 6th क्लास में है, वो इंटरनेशनली लेवल पे ये क्विज सॉल्व करेगा और उसके बाद में आपको रिजल्ट में ही दिखाई पड़ेगा कि अभी बच्चे की रैंक क्या है, वेयर ही स्टैंड इन इंटरनेशनली लेवल, राइट? सो Yeah, ये yeah. बच्चे को और स्मार्ट बनाएगा और उसकी जो फ्यूचर है उसको और सिक्योर And करने का क्या 3D ट्राई करेगा। एनिमेशन बाइजूस में है? Yeah, of course, 3D animation also, like Byju's provides, because this, like, of course, this era is visual, visual study, like, Yeah, yeah, visualization. right? Yeah. Yeah, visualization. So, क्योंकि जो हम लोग जो देख के सीखते हैं, जो हम लोग देख के पढ़ते हैं, उसका रिटेंशन रेट हमारे ज्यादा होता है, right? So, like, this is why we are providing visualization study. Yeah, great, great. So second question is, whom will you convince sell a Byju's app? One is uneducated and rich family, and another one is poor and educated family. तो आप किसे select करोगे सबसे पहले Byju's टैबलेट को सेल करने के लिए इन दोनों कस्टमर में? Okay. Okay, I would select poor and educated family. या कैसे कन्विंस करोगे? सपोज करो कि मैं वो कस्टमर आपके सामने। Yeah. So basically, like, अगर आप एजुकेटेड हो, राइट, और आप पुअर हो, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का रिग्रेट रहता होगा कि हमने इतनी एजुकेशन करी, हमारे एजुकेशन में ऐसा क्या ड्रॉबैक रह गया कि जो लोग एजुकेटेड नहीं थे उनके पास पैसा है और हमारे पास पैसा नहीं है, राइट? तो अब यहाँ पे क्या, ऑफ कोर्स आप भी चाहते हो कि आपका जो बच्चा है उसको हम एजुकेशन दे ताकि वो पुअर ना रह पाए, राइट? या सो अब बाईजूस क्या करेगा?
सो बायजूस क्या करेगा, एजुकेशन देगा, राइट। अब इसमें या एक लेकिन पुअर अब कस्टमर के पास उतने पैसे होते नहीं है ना, 1 लाख की फीस पे करनी पड़ती है, 15,000 की फीस पे करनी पड़ती है बाईजूस में। तो क्या आपको लगता है कि वन टाइम उतना पेमेंट कर पाएंगे कोई पुअर फैमिली? इतने पैसे हैं क्या उनके पास? of course Byju's completely understand this. That is why we are providing scholarship facility, and then also we are providing equal month EMI, like EMI EMI फीचर, like जीरो service. परसेंट EMI फीचर, Okay, राइट। 0% इंटरेस्ट EMI फैसिलिटी। यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका अमाउंट है उसको हम मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे। आपको पर मंथ जो एक मिनिमल सा अमाउंट होता है वो देना होता है, ताकि आप पे भी बर्डन ना आए और आप पैसे की वजह से पढ़ाई अपनी मत रोको। और इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि साथ में कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो तो बाद में अगर आपका चाइल्ड अगर बड़े पोस्ट पे कहीं जॉब करेगा तो वो पैसे आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो, ऐड कर सकते हो। एग्जैक्टली, या तो थर्ड राइट। क्वेश्चन है कि सेल बायजूस एप्लीकेशन टू ए स्टूडेंट हु गोस फॉर ए ट्यूशन एट ए टीचर फ्रॉम आईआईटी। एक आईआईटी के टीचर से वो एजुकेशन लेता है, तो उस कस्टमर को आपको बायजूस टैबलेट कैसे आप सेल कर पाओगे? Okay, so like first thing, this is very good कि he is taking coaching from classes from IIT, right? But या here we have to understand कि हमारा 1 या 2 घंटे की क्लास में क्या हम सारे डाउट अपने केटर करवा पाते हैं, राइट? नहीं, अभी मान लीजिए जो एक घंटे का टाइम है उसमें बच्चे ने पढ़ लिया, बट व्हाट आफ्टर जब वो खुद पढ़ाई करता है उसको कोई डाउट होता है, ही कैन नॉट कॉल हिज टीचर। और मान तो लीजिए अगर वो एक दिन कर पा रहे हैं, सो ही कैन नॉट बार बार कॉल नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ कोर्स IIT जो उनके टीचर है उनके पास भी लाइक और काम होंगे, या फिर बहुत सारे उनकी स्टूडेंट्स पढ़ाई होंगे। होगी, या अदर स्टूडेंट्स होंगे, राइट। या तो क्या सो मतलब कि हमें जो बायजूस है, एक्स्ट्रा क्या कर सकता है जो टीचर आईआईटी टीचर उतना प्रोवाइड नहीं कर पाते? क्या बेनिफिट्स होगा? ओके ओके, सो बेसिकली बायजूस जो है वो स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाएगा, किसी किसी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं बनाएगा। कैसे? मान लीजिए बच्चे को लाइक बच्चा क्वांटम पढ़ रहा है, उसको कोई डिफिकल्टी आई, राइट, उसने टैबलेट ओपन किया, सेम टॉपिक का उसने लेक्चर देखा, राइट, कभी भी वो लेक्चर देख सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। और ऑफ कोर्स दिस इज फीचर दैट कोई भी इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई की जरूरत नहीं है, ऑल द वीडियोस आर ऑफलाइन। या ओके ओके, ठीक है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू कन्विंस ए पेरेंट टू बाय आवर प्रोडक्ट गिवन दैट ही इज अ स्ट्रांग बिलीवर ऑफ नॉलेज बाय बुक्स ओनली? या यू कैन स्टार्ट। ओके ओके, so basically I want to ask you one thing, like या as you are playing, yeah, so like just tell me, आपने बचपन में रामायण पढ़ी होगी, राइट? या रामायण मैंने देखी है, मूवीज देखी है और पढ़ी भी है बुक्स में, राइट स्टोरी में। राइट राइट, सो आपको रामायण जो आपने पढ़ी है वो अच्छे से याद है, कि अगर आपने उस टाइम पे कोई मूवी देखी है वो आपको ज्यादा अच्छे से याद है? नहीं नहीं, जो मैंने मूवीज देखी है वो अच्छे से याद है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है क्लास 2 में, क्लास 3 में जो पोएम्स होते हैं इंग्लिश में, वो मुझे याद नहीं है। राइट, सो यहीं पे होता है कि जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपने जो अपने टाइम पे जो पढ़ाई की आपको वो अच्छे से याद नहीं है, बट आपने जब पढ़ाई की थी तब तो आपने ऑफकोर्स एग्जाम दिया, उसको पास किया। तो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में टास्क हो जाता है कि हम बस ये तब तक याद रखेंगे जब तक हमारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाए। एक बार एग्जाम खत्म हुआ, हम उसको लॉन्ग पीरियड में याद नहीं रख पाते हैं, बट अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, लाइक एज यू ऑलरेडी लेकिन मेंशन कि ये भी हो आपने सकता जो है ना कि मूवी वीडियो देखी है। लर्निंग करने से आंखें भी खराब हो सकती है ना। अगर बुक से पढ़ेंगे तो वो काफी मतलब आंखें पे उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि एशियन टाइम से हम लोग उसी चीज से पढ़ रहे हैं। तो वीडियो लर्निंग से आंखें भी तो खराब हो ओके सकती है ना। तो इसमें इसको आप कैसे मतलब हैंडल कर पाओगे? ओके, सो बेसिकली अगर हम अगर हम लेक्चर देख रहे हैं, सो वी आर नॉट टेकिंग अ लेक्चर लाइक 24 आवर्स, राइट। या प्लस आजकल की जो स्क्रीन होती है वो आइस पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ने देती है, वो इस तरह आइस से फ्रेंडली डिजाइन किया होती है। जाता है स्क्रीन को। या एग्जैक्टली, और जो राइट। वीडियोज होते सो हैं जो और 5 मिनट सेकंड से थिंग, ज्यादा के होते नहीं है, राइट? या कोई भी जो टॉपिक है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके एडवांस अंडरस्टैंडिंग कराई जाती है बच्चे को, कि अगर वो बिगिनर है तभी भी वो पूरा टॉपिक समझ सकता है।
without harming their eyes also. तो उनको लास्ट में आप क्या बोलोगे उनको, मतलब वीडियो लर्निंग कैसे मतलब इम्पोर्टेंट है, बाइजूस प्रोडक्ट को कैसे वो ले सकते हैं, कि बुक से ज्यादा वो Yeah, so बेनिफिशियल है, मोर बेनिफिशियल देन बुक्स? so as I mentioned कि like as you mentioned कि आपने जो बचपन में पढ़ा था वो आपको याद नहीं है, पर आपने बचपन में जो मूवी देखी थी वो आपको याद है. So इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हम देखते हैं उसका हमारे दिमाग में रिटेंशन रेट ज्यादा रहता है. So बच्चा अगर कोई लेक्चर देख रहा है, कोई वो टॉपिक देख रहा है, सो उसको फ्यूचर में वो याद रहेगा, वो बस एग्जाम तक के लिए याद करके भूल नहीं जाएगा. राइट. सो बाईजूस में जो है, सो बाईजूस के जो लेक्चर्स है उसी तरह डिजाइन है कि लाइक उसको मतलब बार बार देख सकता है, जो ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, उसको बार बार देख सकता है, वो भूल नहीं पाएगा, है ना? टेस्ट वगैरह भी होते हैं बाईजूस में, तो उससे कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पे क्लियर होंगे. राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कोई भी टॉपिक को एकदम मूवी के जैसे बनाया गया है ताकि बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा. जब तक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा वो उतना पढ़ नहीं पाएगा. Yeah, Rachna. Okay, my last question to you is, suppose my child is already a scholar, is scoring 98%. So in that case, why should I prefer BYJU'S? Okay, so first of all, like it's a really good thing, and I would like to congratulate you that your child is scoring 98%. But like tell me, आपका क्या ड्रीम है कि वो बड़े होके क्या बने आपका बच्चा? बड़े को मैं चाहता हूँ कोई इंजीनियर बने, IIT इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करे. राइट राइट. तो अब अगर उसको ऑफ कोर्स अगर उसको इंजीनियर बनना है, सो हमें उसकी प्रिपरेशन 10th के बाद ही उस लेवल की करानी होगी. राइट. हमें उसका मैथ्स साइंस एक अच्छे लेवल पे कराना होगा. राइट नाउ ही इज स्कोरिंग 98% इन हिज क्लास. जब वो अगर वो IIT में एडमिशन लेगा तो आपको पता है कंपटीशन क्या होता है. राइट. वहां पे सारे जो है वो स्कॉलर हैं, वहां पे सारे जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट है. ओके. राइट. सो तब क्या गारंटी है कि हमारा बच्चा जो है वो सेम परफॉर्मेंस कर पाएगा. राइट. सो उसके लिए हमें उसको अभी से ही प्रिपेयर करना होगा. बाईजूस में जो है आपका लाइक यूनिट टेस्ट होते हैं जिसमें आपको आपकी रैंक पता चलती है. राइट. कि अगर आपका जो एक कंपटीशन होगा नेशनल लेवल पे, उसमें आप कैसा परफॉर्म कर पाओगे. ओके रचना. सो दिस सो ये इसका आंसर हो सकता है. ओके रचना, तो मैं ये क्वेश्चन तो एंड हो गया, तो आप क्या टिप्स दे पाओगे हमारे व्यूअर्स को कि बेसिकली उनको डर लगता है, पहली टाइम इंटरव्यू देते हैं, उनको लगता है कि मतलब उनसे नहीं निकल पाएगा, फाइनल राउंड ज्यादा मोर क्रिटिकल होता है, तो फिर आप क्या बोल पाओगे उनको? ओके. सो बेसिकली जब मैंने इंटरव्यू दिया तो तब मैं भी बहुत डरी हुई थी. बहुत फंबलिंग होता है ऑफ कोर्स इंटरव्यू के टाइम. सो वी कैन बस हमें काम रहना है, सारे क्वेश्चंस को हैंडल करना है, अपना बेस्ट देना है और कोई भी क्वेश्चन को ऐसा लाइक पास ऑन नहीं करना है. सारे क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है. बेसिकली इंटरव्यूअर बस हमारी कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहता है और कोई भी क्वेश्चन में हम कितना ट्राई देते हैं, हम कितना काउंटर करते हैं वो देखता है. ओके रचना, तो यहाँ पर सेशन हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे. तो मुझे काफी अच्छा लगा इस सेशन में आप आए और व्यूअर्स को आंसर आपने बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. और वीडियो थैंक यू सो मच. अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आगे हम लोग ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. ओके. थैंक यू.